देखिए ये बना रखी है ड्राइंग। भगवान अब बदल दिया है मैंने जिससे कि उबल के बाहर ना निकले। जिनके भी मम्मी पापा है ना वो सब वो लड़कियां बुला रहे हैं और हम क्यों नहीं बुला रहे हैं। प्लीज मम्मा प्लीज क्या प्लीज मम्मा अभी कर दो आरती। आरती सुबह आरती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 8:30 बजे से। अभी जोरावर को जस्ट स्कूल भेज के आई हूँ, छोड़ के आई हूँ बाहर तक। उसके पापा उसको लेके गए हैं और उसको आज लंच में मैंने बना के दिए हैं साबूदाने के कटलेट, जो मैं पहले बना चुकी हूँ। लेकिन आज मैंने उसको फ्राई करके नहीं दिए हैं, जस्ट घी में थोड़े से शैलो फ्राई करके दिए हैं तवे पर, क्योंकि साबूदाना रात का बचा हुआ था। जो मैंने अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी ना, तो साबूदाना कुछ ज़्यादा ही भीग गया था, तो इसलिए मैंने उसको उठा के रख दिया था और सुबह जोरावर के लिए लंच बना दिया है। फटाफट जल्दी से काम हो गया क्योंकि साबूदाना रखा हुआ था। 2 आलू उबाल लिए, फटाक से उसको मिक्स करके और उसको शैलो फ्राई करके लंच में पैक करके दे दिए हैं। आजकल दूध नहीं पी के जा रहा है स्कूल में, दही खा के जा रहा है। तो दही खा के अपना तैयार होकर नहा के स्कूल चला गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, रात में उसने ड्राइंग की है। जब मैं ब्लॉग का एंड कर चुकी थी ना, उसके बाद इसने कलाकारियाँ की हैं। देखिए ये बना रखी है ड्राइंग। तो इसको बनाया तो मैंने ही था, इसने जिद पकड़ ली कि मुझे कान्हा जी बनाना है, कान्हा जी बनाना है। तो बनाया तो मैंने था, लेकिन कलर उसने किया है। पानी वगैरह, फूल और साइड में सांप भी बनाया हुआ है, वो उसी ने बनाया है। कह रहा कृष्ण जी ना समुद्र में थे, बहुत सारा पानी था, वहाँ पे फूल था और बहुत बड़ा सांप था जिनको उन्होंने मारा था। तो वो सब चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में चलती रहती हैं, क्योंकि वो कान्हा जी की कई बार वीडियो देखता रहता है ना, तो उसमें ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो वो सब उसने एक पेपर पे उतार दी हैं आज। और सुबह के टाइम भी अभी लगा हुआ था कलर करने में। और ये पेज मेरी कॉपी का है, कॉपी में से उसको फड़वा के ना दीवार पे लगा के गया है कि इसको यहाँ पर लगाओ और यहीं पर लगी रहेगी ये। मैंने कहा ठीक है, आप स्कूल जाओ, यहीं पर लगी रहेगी। इस स्कूल की थोड़ी सी अटपटी सी बात यह है कि इस स्कूल में ना छुट्टी नहीं हुई है। बाकी सब स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है अष्टमी से ही। पता नहीं कल नवमी है, कल छुट्टी रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे क्रिश्चियन स्कूल में बच्चे को पढ़ाना, और इसीलिए मेरा थोड़ा सा मन सा हट रहा है इस स्कूल से कि मैं पढ़ाऊँगी तो ऐसे स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पर हिंदुत्व का पता चले बच्चे को, जहाँ पर पता चले कि हाँ हिंदुओं के क्या त्यौहार होते हैं, कैसे मनाया जाता है, क्या एक्साइटमेंट रहती है उन चीज़ों को मनाने की। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है। बाकी अभी स्कूल चला गया है, रसोई के कई सारे काम मैंने कर दिए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अब तक क्या क्या कर लिया है। आज बनाई जा रही है कढ़ी, और कढ़ी खदक चुकी है, सिर्फ इसको तड़का लगाना भी बाकी है। बिखर भी गई चलाते हुए, क्योंकि भगोना थोड़ा छोटा पड़ गया है। हर बार मैं कढ़ाई में बनाती हूँ ना, तो कढ़ाई में अभी हो रहा है घी गरम, तो इसीलिए कढ़ाई खाली नहीं है। इसी वजह से मुझे इस भगोने में कढ़ी खदकानी पड़ी। वैसे भी खाने वाले मेंबर्स कम ही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें बन जाएगी शायद, लेकिन ये तो उबल उबल के बाहर आ रही है, तो शायद इसको चेंज करना पड़ जाए मुझे। तो जी कर दिया है मैंने भगोना चेंज, भगोना बदल दिया है मैंने जिससे कि उबल के बाहर ना निकले। अभी मैं इसके लिए काटूंगी तड़का और पकौड़ी के लिए आलू। तो कढ़ी हमारी अच्छे से खदक चुकी है, अच्छे से उबाल आ चुके हैं इसमें। और कहते हैं कि कढ़ी और साग को 100 उबाल के बाद ही उतारना चाहिए। तो काफ़ी सारे उबाल आ गए हैं, बहुत सारे काम निपटा दिए मैंने बाहर के। जब तक कढ़ी खदकी है अभी उतार कर दी है साइड, और अभी बनाने लगी हूँ मैं कढ़ी के लिए पकौड़ियाँ। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने छोटी वाली कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है। उसके बाद मैं तैयार करूँगी कढ़ी के लिए तड़का, और तड़का जो है वो प्याज से ही बनता है और तो कुछ डलता नहीं है उसमें। तो पकौड़ियों के लिए आलू रेडी हो चुके हैं, मैंने सारा उसमें बेसन, मिर्च, हल्दी, धनिया सब कुछ डाल दिया है। इधर तेल भी गर्म हो गया है। अभी बनाती हूँ मैं फटाफट से पकौड़ियाँ। तो एक बार की पकौड़ियाँ अच्छे से बन चुकी हैं, अच्छे से फ्राई हो गई हैं, तो मैंने उतार कर उनको कर दिया है एक प्लेट में, क्योंकि कढ़ाई भी छोटी ही है तो कम ही पकौड़ी एक बार में आती हैं। और डाल दिया है दूसरे वाला घान। वैसे तो काफ़ी सारे लोग बेसन की पकौड़ी बनाते हैं कढ़ी में, लेकिन मुझे आलू की ही पसंद है। वैसे तो प्याज की बनाती हूँ, लेकिन प्याज की इस बार नहीं बनाई है, आलू की बनाई है। पकौड़ी हमारी बन चुकी हैं, मैंने कर दिया है उनको साइड, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तड़का बनने के लिए, मतलब प्याज डाल दिए भुनने के लिए। जब तक प्याज भुन रही है मैं देख रही हूँ घी को कि कहीं इधर उधर लग तो नहीं गया, क्योंकि साइडों में लग जाता है कई बार।
तो इसलिए उसमें चला दिए चम्मच। अभी प्याज भी अच्छे से भुन गई है, उसमें डाल दिया मैंने लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा नमक अगर डालते हैं ना तो प्याज जल्दी भुन जाती है, जल्दी मुलायम हो जाती है। तो बस इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से कर लूँगी मिक्स और मसाले को पका लूँगी। तड़का हो चुका है हमारा रेडी। मैंने चम्मच की मदद से ना, बड़ी चम्मच जो चमचा होता है उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद जितना कढ़ाई में मैंने डाला था ना वो सारा डाल दिया भगोने में दोबारा से। मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा तड़के में पहले डालती हूँ कढ़ी, उसके बाद फिर कढ़ी को जो तड़के में डली होती है ना उसको सारी में मिक्स कर देती हूँ और अच्छे से चला देती हूँ। थोड़ी देर इसको खदकाऊंगी मैं और उसके बाद उतार कर रख दूँगी एक साइड। कुछ भी चीज़ गैस पर बनाओ ना, जैसे तड़का बनाते हैं तो चारों तरफ छींटे चले जाते हैं तेल के, तो मेरी आदत है उसको साथ के साथ साफ़ करने की। तो बस कपड़ा ले लिया, ये नहीं देखती हूँ कि मेरा हाथ जल जाएगा। उधर कढ़ाई भी रखी हुई है, इधर भगोना भी रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मुझे गैस साफ़ चाहिए, इसीलिए साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ आटा गूंदने में। वैसे तो आटा कम ही गूंदेगा क्योंकि मैं कढ़ी के साथ चावल बनाने वाली हूँ, लेकिन जो भी जितना भी गूंदेगा, जो भी 2-4 रोटियाँ 8-10 रोटियाँ बनेंगी उनके लिए आटा गूंद कर पहले ही साइड में रख रही हूँ। तो कढ़ी दोबारा से अच्छे से खदक चुकी है। अभी डाल रही हूँ मैं इसमें पकौड़ियाँ, क्योंकि पकौड़ियाँ ठंडी भी हो चुकी हैं और पकौड़ियाँ ठंडी होने के बाद ही डालनी चाहिए। अगर हम कढ़ी के अंदर गरम गरम पकौड़े डाल देते हैं ना तो आलू से बेसन हट जाता है, वो सिर्फ आलू आलू बच जाते हैं, बेसन कढ़ी में ही घुल जाता है। तो कढ़ी हमारी बन चुकी है, आटा गूंद चुका है। अभी चावल मैंने काफ़ी टाइम पहले भिगो के रख दिए थे, तो चावल छोकने हैं मुझे कुकर में। वैसे कई बार मैं भगोने में उबाल के बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आते हैं भगोने में उबाल के ना, अजीब से ही गुथमुथ से हो जाते हैं, एकदम से ऐसे हो जाते हैं जैसे आटा गूंद लिया हो किसी ने, तो मुझे वो नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कुकर में ही बनाती हूँ ज़्यादातर। तो चावल हमारे छुक चुके हैं और चावल मैंने घी में छोके हैं। नमक वगैरह कुछ नहीं डालती क्योंकि इन लोगों को नमक के चावल नहीं अच्छे लगते हैं। वैसे मैं पहले नमक डाला करती थी। अभी मैंने 1 टिफ़िन चावल में ना 1.5 टिफ़िन पानी डाला है और जस्ट इसमें 2 सीटियाँ लगेंगी, उसके बाद चावल बन के हो जाएंगे हमारे रेडी। जब तक चावल बन रहे हैं, चावल में सीटी आ रही है, मैंने सोचा ये जो जितने बर्तन रखे हैं ना यहाँ मजे हुए, इन सबको रख देती हूँ मैं अंदर रैक में, क्योंकि एक बर्तन उठाओ 10 बर्तन गिर जाते हैं, तो उससे बेटर है इनको इनकी अपनी जगह पे रख दिया जाए। तो इसीलिए सारे बर्तन एक एक करके जहाँ जहाँ रखती हूँ मैं वहाँ उठाकर जमा रही हूँ उनको। तो आज मंगाई है मैंने मंडी से कुछ सब्जी, क्योंकि सब्जी भी ख़त्म हो रखी थी और मुझे कल नौमी पूजनी है, तो उसके लिए फल भी मुझे चाहिए, तो फल भी मंगाए हैं। आते ही मोहित ने कह दिया कि श्वेता फल जितने भी लेके आया हूँ ना उनको निकाल के रख लो बाहर किसी टोकरी में करके, जिससे कि उनको हवा लगती रहे, क्योंकि अगर बंद रहेंगी ना, फल बंद रहते हैं तो वो ख़राब से हो जाते हैं, पिलपिले से हो जाते हैं। इसीलिए मैं उनको निकाल के कट्टे में से कर रही हूँ बाहर। टोकरियाँ निकाल ली हैं मैंने सारी। जितनी सब्जियाँ बाहर रखने की हैं उनको बाहर रखूँगी, जितनी सब्जियाँ फ्रिज में रखने की हैं उनको फ्रिज में रखूँगी। और सबसे ज़रूरी है फल, जिनको मुझे ठीक रखना है कल तक, क्योंकि कल नौमी पूजूंगी तो उसमें मुझे फल देने हैं। जितनी भी लड़कियां आएंगी ना, जितनी भी कन्याएं आएंगी, उनको सबको फल देने होते हैं, और पूजा जब करूंगी उनमें भी रखते हैं उसको। तो बस अभी सारी टोकरियां ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ सारी सब्जी को रिताने के लिए। तो आलू, प्याज, लहसुन और पेठा कर दिया है मैंने इसी स्टील वाली टोकरी में, और स्टील की टोकरी को कर दिया है पीछे। फ्रिज में रख रही हूँ मैं हरी सब्जियाँ और टमाटर, हरा धनिया, जिससे कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बाहर रखूँगी तो ये चुड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। तो सारी सब्जियां हो चुकी हैं एडजस्ट अपनी अपनी जगह, उनको जमा दिया है मैंने, और हो चुका है हमारा थैला खाली। इस थैले को तय बनाकर, वैसे तो सोच रही थी कि मैं कमरे में रख दूं, मैंने कहा अभी पहले यहाँ सारा समेट देती हूँ, उसके बाद ही रख के आऊँगी। तो फिलहाल मैंने इस थैले को तय करके रख दिया है कुर्सी पर, और जितनी भी पॉलीथीन हुई है ना, जितना भी यहाँ पर कूड़ा हुआ है, उसको एक ही पॉलीथीन में मैं करके रख दूँगी। सब्जी रिताने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में, क्योंकि मुझे ये चावल जो बन चुके हैं ना, इनको करना है
बड़ी सी परात में, जिससे कि ठंडे हो जाएं। वैसे तो मैंने 2 सीटी लगाई हैं, और अगर 2 सीटी लगाकर इसको काफ़ी टाइम तक बंद रखो ना तो चावल और ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए 2 सीटी लगाने के बाद इसको थोड़ा टाइम बाद ही खोलना होता है। तो बस अभी सारी गैस निकाल दी है मैंने कुकर की, और चावलों को निकाल कर दूंगी मैं इस परात में, ताकि ये ठंडे हो सकें। क्योंकि अगर मैं कुकर में ही इनको बंद छोड़ दूंगी ना तो ये उतने अच्छे से नहीं खिल पाएंगे जितने बाहर रख कर किसी बर्तन में करके ये खिल सकते हैं। चावल मैंने ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। आटे में डाल रही हूँ अभी नमक। मैंने कहा अभी साथ ही साथ रोटी बना देती हूँ, फिर बार बार क्या रसोई में आऊँगी। सारा काम निपटा कर ही अब रसोई से निकल के जाऊँगी। मैं अपना रसोई का काम कर रही हूँ कि इतने में आ गए मोहित मेरे पास, देखने लगे कि घी कितना हो गया है। तो अभी मैं उसको बर्तन में करके रख रही थी, तो कहने लगे आप कुछ और काम कर लो, चलो मैं इसको खड़ा खड़ा बर्तन में कर देता हूँ। टाइम हो रहा है रात के 8, और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने साड़ी को लेकर दोबारा से। और मैं देख रही हूँ कि इसमें फॉल ठीक से लगा है या नहीं लगा है, क्योंकि मैं सुबह दीदी को दे आई थी फॉल लगाने के लिए। जैसे ही चेक किया मैंने कि हाँ ठीक है या नहीं है, जैसे ही मैंने साड़ी को एक बार लगा के देखा ना कि इसका फॉल सीधी साइड से लगा है नहीं लगा है, देखा तो ये फिर से उल्टी साइड ही लगा दिया है। जिनके भी मम्मी पापा है ना, वो सब वो लड़कियां बुला रहे हैं, और हम क्यों नहीं बुला रहे? पता ना, मैंने देखा था घर नहीं, हाथ देखा था। प्लीज आप भी ऐसे कर दो, प्लीज ना कर दो ऐसा, उसके बाद हम सो जाएंगे। प्लीज मम्मा, प्लीज क्या प्लीज। अभी कर दो आरती। आरती सुबह आरती। मम्मा नीचे लेके पकौड़े खाना। प्लीज ये सब कर लो। साड़ी का फॉल उल्टी साइड लग चुका है। मैंने सोचा इसको ऊपर की तरफ मोड़ के शायद काम चल जाए, लेकिन नहीं चल पाया। फिर मैंने सोचा कि इसको पूरा उधेड़ ही देते हैं। फिर मैंने सारा फॉल उधेड़ा है और दोबारा से अपने हाथ से लगाने लगी हूँ। मतलब पहले क्या था, नीचे वाला जो साइड था उसको मशीन से दीदी ने सिल रखा था। तो मैंने उनको बोला था कि अगर आप ना भी पूरा फॉल लगा पाओ ना तो सिर्फ आप सिलाई लगा देना। तो उन्होंने सिलाई लगा दी थी, और वो सिलाई फिर से उल्टी साइड ही लग गई। तो वो सिलाई मैंने फिर से सारी उधेड़ी है, और दोबारा से अभी सारा फॉल हाथ से लगाने लगी हूँ। मतलब जहाँ पर सिलाई मशीन से सिलाई हो रखी थी ना, वहाँ पर भी अब मैं हाथ से ही काम करने वाली हूँ, हाथ से ही सिलाई करने वाली हूँ। कभी भी मैंने आज तक फॉल नहीं लगाया है, फर्स्ट टाइम है जो मैं अपनी साड़ी पे फॉल लगा रही हूँ। और ये भी साड़ी शिफॉन की है, बड़ा मुश्किल है इस पर फॉल लगाना। बस तो टाइम हो गया है रात के 10:30, आई थिंक 11:15 हो रहे हैं, और लग चुका है साड़ी पर फॉल। बहुत देर लगी है, करीब 1-1.5 घंटा लग गया है मुझे, क्योंकि मैंने पहले कभी भी साड़ी पर फॉल नहीं लगाया था, पहली बार लगाया। और मेरा ना दर्द वो वैसे ही हो रहा था पीछे कमर में, और अब और ज़्यादा होने लगा है। अभी रसोई का चने वगैरह रह रहे थे भिगोने के लिए सुबह बनाने, चने भी भिगो के आ चुकी हूँ। अपना फेस भी क्लीन करके अपना सीरम वगैरह सब कुछ लगा लिया है। बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। इस व्लॉग को करीब यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।